वेलकम बैक। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो हम पढ़ ये रहे थे कि फ़िलासफ़ी क्या है या फ़िलासफ़ी जो है वो कहाँ पर से ओरिजिनेट हुई है। तो इसके लिए हमें एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन जो है वो पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब हिस्ट्री ऑफ फ़िलासफ़ी जो है वो जुड़ी हुई है हिस्ट्री ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग के साथ, और रीडिंग एंड राइटिंग जुड़ी हुई है अर्बनाइजेशन के साथ। अर्बनाइजेशन आपका जो है वो जुड़ा हुआ है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बाद मतलब जब से एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया है 12,000 साल पहले तकरीबन, तो उसके बाद से ही जो है आपकी अर्बनाइजेशन वगैरह और ये चीज़ें जो है वो स्टार्ट होती हैं। और उससे पहले जो था वो आपके पास जितना भी इरा था, जितनी इरा थी उसको हम स्टोन एज का नाम देते हैं। तो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन जो है स्टार्ट होती है आपकी फर्टाइल क्रिसेंट से। फर्टाइल क्रिसेंट आपका जो है वो इजिप्ट, सीरिया, इराक, फ़लस्तीन वगैरह ये जितने भी इलाके हैं, चूँकि यहाँ पर से काफ़ी सारे दरिया गुज़रते हैं, तो इसलिए इनको जो है वो एक फ़र्टाइल क्रिसेंट का नाम दिया जाता है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रख़ेज़ है। तो उसके बाद वहाँ पर ज़रख़ेज़ी होने के बावजूद जो है वो वहाँ पर पैदावार होती है, एग्रीकल्चर वहाँ पर होता है। लोग जो है वो कच्चे घर बनाना शुरू कर देते हैं, जानवर वगैरह पालना शुरू कर देते हैं। इसी तरह हंटिंग वगैरह शुरू हो जाती है और हल वगैरह जो है वो दरियाफ़ हो जाती है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कुछ हद तक बढ़ जाती है। अब अगर हम जाएं हिस्ट्री में कि कब से ये जो अर्बनाइजेशन है या ये शहरी रिहाइश जो है ये शुरू हुई, तो एलोपो आपका जो है वो पहला एक पॉपुलेटेड सिटी था, जो कि तकरीबन 9400 BC की बात है। वहाँ पर जो है वो फ़र्स्ट टाइम जो है वो पहली आबादी हुई थी। इसके बाद जेरिको जो है, जिसका ज़िक्र आपके पास तौरात और इंजील में भी आता है, वहाँ पर तकरीबन 2000 से 3000 लोगों पर मुश्तमिल जो है वो कुछ एक शहरी आबादी थी, जो कि आज से 8000 साल पहले या 8000 BC सॉरी जो है वो तब वहाँ पर जेरिको में आबादी थी। इसके बाद सुसा जो कि ईरान का इलाका है, जहाँ पर 6000 BC में आबादी थी। फिर इजिप्ट सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं वो 5000 साल पहले। फिर चाइनीज़ सिविलाइजेशन में जो है वो ज़िया डायनेस्टी जो थी वो 4000 BC में थी। इसी तरह ये हमारे पास जो है वो इंडस सिविलाइजेशन भी थी। वो सब कुछ हम जो है वो उस हवाले से कुछ ना कुछ जानते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाती है ब्रोंज़ी एज ना। ब्रोंज़ कहते हैं कांसी को। कांसी, कापर और टिन को जब हम मिलाते हैं तो वो ब्रोंज़ी बन जाती है। और ये एज जो है ये तकरीबन 6000 BC की बात है। तब ब्रोंज़ के जो है वो टूल्स वगैरह बनाए जाते थे। स्पेशली इससे जो है वो हल चलाने में जो औज़ार बनाए जाते थे वो इससे बनाए जाते थे, जिससे आपकी जो है वो प्रोडक्टिविटी काफ़ी हद तक बढ़ गई थी और सरप्लस प्रोडक्ट आपके पास आ गया था, यानी कि आपकी ज़रूरत से ज़ायद प्रोडक्ट जो है वो आपके पास वजूद में आ गए थे। तब ही ये वही दौर है जब आपके पास प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, फिर ही आपके पास जो है वो लीडरशिप इमर्ज होती है, कंसेप्ट ऑफ किंगशिप आता है और स्टेट जो है वो आपके पास वजूद में आ जाती है। ये वही इरा थी जब आपके पास जो है वो पेट्रियार्चल सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है, जिसमें जो है वो मर्द डोमिनेंट होता है ना अक्सर। और फिर ज़ाहिर सी बात है ये इसी इरा में ही जो है वो वार्स का जो एक कल्चर है वो हमारे पास वजूद में आता है। स्लेवरी जो थी वो भी इसी सिस्टम में ही थी हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आ जाती है आयरन एज। आयरन एज तकरीबन जो है वो 3000 BC की बात है। फ़र्स्ट टाइम आयरन जो है वो नाइजीरिया में मिला था या यूज़ हुआ था। और आयरन को जब उन्होंने कार्बन के साथ मिक्स किया तो वो आपके पास जो है वो स्टील बन गई। और स्टील काफ़ी ज़्यादा सख्त थी, तो एक किस्म से कह लें कि ये एक उनकी साइंटिफिक डेवलपमेंट थी कि ब्रोंज़ी के जो वेपन्स थे आपके पास, जो तलवारें थी, उनको तो फिर स्टील जो है वो काट के रख देता था। तो ये एक उनकी काफ़ी अच्छी जो है वो इन्वेंशन थी। और बाकी हल चलाने वगैरह में, हल वगैरह चलाने में और दूसरी जितने भी एग्रीकल्चरल टूल्स थे वो फिर जो है वो आपके स्टील वगैरह से बनाए गए, और एक तरह से आप कह लें कि जो है वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई। और ये इरा थी, ये पहली वो इरा थी जिसमें आपके पास जो है वो राइटिंग डेवलप हुई और पहला आपके पास जो है वो लिटरेचर आया। जब पहला लिटरेचर आया तो आप समझ लें कि ये पहली वो दिन थे या पहली वो अरसा था जिसमें आपके पास जो है वो फ़िलासफ़ी वजूद में आती है।